हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू ज्योमेट्री स्कूल। स्टूडेंट्स आज मैं आपको कराऊंगा टारगेट RIMC जो आपका 18 दिसंबर 2021 में जो एग्ज़ाम है। क्लियर, 18 दिसंबर को आपका जो RIMC का एग्ज़ाम है, जिसमें इस बार गर्ल्स भी पार्टिसिपेट कर रही हैं। बॉयज़ और गर्ल्स दोनों पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और इसका फॉर्म जो लास्ट डेट है जो फॉर्म फिल करने की, वो क्या है, 15 नवंबर। तो जिन बच्चों ने फॉर्म नहीं भरा है, पहले तो वो फॉर्म फिल कर लीजिए, क्योंकि इसका फॉर्म क्या होता है, ऑफलाइन मोड में भरा जाता है, तो उसमें काफ़ी टाइम लगता है। क्लियर। अब मैं अब तक आपको 4 पार्ट इसके करा चुका हूँ, और ये मैं पार्ट नंबर 5 कराऊंगा। शुरुआत के 4 पार्ट में मैंने जुलाई के करंट अफेयर कराए। अब मैं जो आने वाले 4 पार्ट्स होंगे, मतलब 5, 6, 7, 8, इसमें मैं आपको अगस्त कराऊंगा, और फिर अब मैं इस तरह से नेक्स्ट मंथ की करंट अफेयर कराऊंगा। टोटल मैं आपको अराउंड 6 मंथ की करंट अफेयर कराऊंगा, जो एग्जाम में आने के जिनके चांसेस क्वेश्चंस के हाईली प्रायोरिटीज क्वेश्चन जो होते हैं, वो मैं आपको कराऊंगा। साथ में देखिए बच्चों, एक तरीका होता है भाई करंट अफेयर को तैयार करने का। करना क्या है आपको, हमारे या तो हमारी वेबसाइट पे विजिट करिए, या हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिए, और ऐप में आपको ये मिलेगा फ्री मॉक टेस्ट एंड टेस्ट सीरीज। इस पे जाइएगा। इसमें आप जैसे ही जाएंगे, इस कोर्स पे जाइएगा, और जाने के बाद आप पाएंगे कि यहाँ पे सेक्शन खुल जाता है जुलाई करंट अफेयर। मैं यहाँ पे चारों पार्ट अपलोड हो चुके हैं जुलाई के। आप क्या करिएगा, इन चारों पार्ट को अटेम्प्ट करिएगा, क्योंकि वीडियो में क्वेश्चन आपने देख लिए, और इसकी इसकी संभावना बहुत कम है कि सारे क्वेश्चन एकदम से आपको मेमोराइज हो जाएंगे। क्वेश्चन आपको बहुत बार रिवाइज करने पड़ेंगे, तभी क्वेश्चन याद होंगे। तो जैसे आप इस क्विज को अटेम्प्ट करेंगे, तो इस तरह से आपकी क्विज खुल के आ जाएगी, और आप क्वेश्चंस को रिवाइज करिए। मल्टीपल टाइम अटेम्प्ट कर सकते हैं इस क्विज को। MCQ फॉर्मेट में है, तो याद हो जाएंगे, आपके आपके माइंड में सेट हो जाएंगे क्वेश्चंस। फिर आपका जब एग्ज़ाम आएगा, तो एग्ज़ाम में 6 मंथ का डेटा याद रखना इतना आसान नहीं होता, लेकिन क्विज की फॉर्मेट में आपने बहुत बार क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे तो आपको याद रह जाएंगे। चलिए आज करते हैं हम अगस्त 2021 का पार्ट 1। पहले मैं आपको कराऊंगा बर्निंग क्वेश्चन। लास्ट टाइम का क्या था, यस, बर्निंग क्वेश्चन था, वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ न्यूरोलॉजी सेलिब्रेट वर्ल्ड ब्रेन डे। तो क्या था क्वेश्चन, वर्ल्ड ब्रेन डे कब मनाया जाता है, 22 जुलाई। एवरी 22 जुलाई को हम वर्ल्ड ब्रेन डे मनाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। आज का क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द पर्सनैलिटी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं इस क्वेश्चन को क्यों क्यों लेके आया हूँ, क्योंकि ये पर्सनैलिटी है जो कोविड जो हमारा महामारी है, इससे जुड़े हुआ ये एक संस्था है, उसके हेड है। तो मैं हिंट देता हूँ क्या है। हिंट है, ये DG डायरेक्टर जनरल ऑफ WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के ये DG है। क्लियर। तो ये कौन है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर जनरल है। तो आपको बताना है इनका नाम। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाई प्रायोरिटी है क्वेश्चन के आने की। तो आपको इनका नाम पता होना चाहिए। नाम क्या है इनका, इनका नाम है टेड्रोस आधानोम और गेब्रेयेसस। ये इनका कंप्लीट नाम है। आप इसको याद रख सकते हैं, टेड्रोस के नाम से भी आप याद रखें तो भी आपका याद रिमाइंड हो जाएगा। आपने टेड्रोस भी याद रख लिया तो काम हो जाएगा। दूसरा इसमें साथ ही इंपॉर्टेंट है, इनकी कंट्री क्या है। ये क्या है, इथोपिया के हैं। इथोपिया की कैपिटल अदीस अबाबा है। और इनका ये भी इंपॉर्टेंट है, ये क्या है, बायोलॉजिस्ट हैं। तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है यहाँ से। भाई देखिए, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहाँ है, इसका हेडक्वार्टर जनेवा में है, वो तो इंपॉर्टेंट है, वो तो स्टैटिक हो गया। लेकिन ये करंट का पार्ट जो है कि इनका हेड कौन है, टेड्रोस अधानोम। इनकी कंट्री क्या है, इथोपिया। और ये क्या है, इनका प्रोफेशनल बायोलॉजिस्ट है, बायोलॉजिस्ट थे ये। क्लियर। चलिए आज का क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। PM नरेंद्र मोदी लॉन्च द सेकंड फेज ऑफ प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, उज्ज्वला 2.0। तो ये क्या है, उज्ज्वला 2.0 लॉन्च हो गई। दिस स्कीम इज रिलेटेड टू, तो ये स्कीम किस सेक्टर से रिलेटेड है, तो ये किस सेक्टर से, LPG कनेक्शन। LPG कनेक्शन होते हैं, LPG गैस कनेक्शन होते हैं, उससे रिलेटेड होते हैं। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। PM अनाउंस्ड द स्कीम ऑफ 100 लाख करोड़ फॉर होलिस्टिक इंफ्रा ग्रोथ। तो कौन सी जो प्राइम मिनिस्टर उन्होंने कौन सी स्कीम अनाउंस करी है, 100 लाख करोड़ की, जो इंफ्रास्ट्रक्चर की ग्रोथ करेगी। तो कौन सी, गति शक्ति। क्या नाम है, गति शक्ति। चलिए नेक्स्ट। बिगेन सुजलाम a 100 days campaign as part of आज़ादी का अमृत महोत्सव सेलिब्रेशन टू क्रिएट मोर एंड मोर ओपन डेफिकेशन फ्री प्लस विलेजेस अंडर बाय अंडरटेकिंग वेस्ट वाटर मैनेजमेंट एट द विलेज लेवल। क्लियर। तो ये क्या है, एक स्कीम यूज हुई है जिसका नाम है सुजलाम, जिसका मकसद क्या है, जिसका टारगेट क्या है कि एक तो वेस्ट वाटर है उसको
उसको रोकना है, और ओपन डेफिकेशन फ्री, जो खुले में शौच करते हैं विलेजेस, उनको 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 कम करना है। तो किस मिनिस्ट्री ने ये लॉन्च करी है? तो कौन सी है? जल शक्ति मिनिस्ट्री। कौन सी है? जल शक्ति मिनिस्ट्री ने। चलिए नेक्स्ट पे, द परमानेंट कैंपस ऑफ स्किल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट इज ओपन इन। तो परमानेंट जो कैंपस है किसका? स्किल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट का किस सिटी में ओपन हुआ है? तो किस में? भुवनेश्वर। भुवनेश्वर, उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर। चलिए नेक्स्ट, इसको हटाइए यहाँ से, यस, इसको करिए सी, भुवनेश्वर इसका राइट आंसर। नेक्स्ट पे आइए, मिशन कर्मयोगी एम्स टू क्रिएट अ डेडिकेटेड वर्क फोर्स। तो जो मिशन कर्मयोगी है, इसका उद्देश्य क्या है? इसका एम क्या है? इसका क्या है? डेडिकेटेड वर्क फोर्स क्रिएट करना है। किसके लिए? सिविल सर्वेंट्स, जो IAS PCS ऑफिसर होते हैं, सिविल सर्विसेज के थ्रू सिलेक्ट होते हैं, उनके लिए एक डेडिकेटेड, एक स्किल वर्क फोर्स तैयार करना है। किसका? मिशन कर्मयोगी का मतलब उद्देश्य। चलिए नेक्स्ट, इंटरनेशनल यूथ डे इज ऑब्जर्व ऑन। तो इंटरनेशनल यूथ डे कब मनाया जाता है? ये क्या है? 12 अगस्त। 12 अगस्त। और इंडिया में नेशनल यूथ डे कब मनाया था? 12 जनवरी। ये भी आप दोनों याद रखना, दोनों इंपॉर्टेंट है। अब ये आता है इसका कि भाई इसकी थीम क्या है? थीम भी आपसे पूछी जा सकती है। क्लियर? इंटरनेशनल यूथ डे की थीम आपसे पूछी जा सकती है। चलिए मैं आपको क्या कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है कि इंटरनेशनल यूथ डे की थीम क्या है। ये मैं आपका एक होमवर्क क्वेश्चन की तरफ देखता हूँ, आपको बताना है इंटरनेशनल यूथ डे की थीम क्या है। चलिए नेक्स्ट पे, चलिए मैं इसको बता ही देता हूँ। देखिए ये है थीम, द थीम ऑफ द इंटरनेशनल यूथ डे इज ट्रांसफॉर्मिंग फूड सिस्टम, यूथ इनोवेशन फॉर ह्यूमन एंड प्लेनेटरी हेल्थ। इंपॉर्टेंट है इसलिए है। द थीम ऑफ क्या है? ट्रांसफॉर्मिंग फूड सिस्टम, यूथ इनोवेशन फॉर ह्यूमन एंड प्लेनेटरी हेल्थ। इसको थीम को याद रखना। चलिए नेक्स्ट पे, डेवलपिंग प्लेटफॉर्म टू टैकल ई वेस्ट बाय लिंकिंग स्टेक होल्डर्स इन फॉर्मल इनफॉर्मल सेक्टर। तो किस IIT ने क्या किया है? ई वेस्ट एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। क्या नाम है उसका? ई सोर्स। नाम भी क्या? ई सोर्स। तो ये क्या करेगा? आपका फॉर्मल और इनफॉर्मल सेक्टर के थ्रू जो ई वेस्ट होता है उसको कंट्रोल करेगा। तो क्या है ये? IIT आपका IIT मैड्रास। IIT मैड्रास है ये। चलिए, स्मृति जुबिन ईरानी इज द यूनियन मिनिस्टर ऑफ। तो स्मृति ईरानी है, वो किस मिनिस्ट्री की यूनियन मिनिस्टर है? मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट पे आइए, पानी माह और वाटर मंथ हैज बी लॉन्च्ड इन टू इन्फॉर्म विलेजर्स अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ क्लीन वाटर। तो पानी माह एक ये कैंपेन है, ये किस एरिया में चलाया गया है कि जाके विलेजर्स को पानी की इम्पोर्टेंस के बारे में पता चले। तो कहाँ का ये? लद्दाख। कौन सा है? लद्दाख, यूनियन टेरिटरी लद्दाख। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा इनोग्रेटेड द बंगस आवाम मेला एट बंगस वैली। तो आपको पता है मनोज सिन्हा आगे, तो अगर आपको पता हो मनोज सिन्हा कहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर है तो आप इसको क्वेश्चन को आराम से कर पाएंगे। तो बंगस आवाम मेला तो किस वैली में हुआ? जम्मू एंड कश्मीर। ये जम्मू एंड कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर है मनोज सिन्हा। क्लियर? इज द राइट आंसर। चलिए, एज अ पायलट प्रोजेक्ट इंडिया फर्स्ट स्मोक टावर इज इनोग्रेटेड। इंडिया का पहला स्मोक टावर कहाँ पे इनोग्रेट हुआ है? तो कहाँ पे? दिल्ली में। कहाँ पे हुआ? दिल्ली में। दिस इज द राइट आंसर। हु हैज बीन अपॉइंटेड फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर ऑफ जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का फर्स्ट डायरेक्टर कौन बने? वुमेन डायरेक्टर। तो जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कहाँ है? तो कोलकाता में इसका हेडक्वार्टर है। कोलकाता, वेस्ट बंगाल की कैपिटल। अब इसकी जो फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर कौन बनी है? धृति बनर्जी। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन स्टार लगा रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है क्योंकि वुमेन भी है और फर्स्ट भी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट बिकम द फर्स्ट टू लॉन्च अर्थक्वेक भूकंप अलर्ट ऐप। तो किस स्टेट ने भूकंप अलर्ट ऐप या अर्थक्वेक अलर्ट ऐप लॉन्च किया है? कौन सा है? बी, उत्तराखंड। उत्तराखंड कैपिटल इज देहरादून। गवर्नमेंट रीनेम्ड काकोरी कॉन्स्पिरेसी टू काकोरी ट्रेन एक्शन पेज ट्रिब्यूट टू मार्टियर्स। तो पहले क्या था? काकोरी कॉन्स्पिरेसी, काकोरी कांड को अब सरकार ने क्या कर दिया? काकोरी ट्रेन एक्शन बदल दिया इसका नाम, ताकि जो शहीद हुए थे इनको इस कांड के बाद अंग्रेजों ने फांसी दी थी उनको एक ट्रिब्यूट मिल सके। तो कौन सा है? उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट। क्लियर? और ये काकोरी कॉन्स्पिरेसी कब हुई थी? 1925 पे। क्लियर? 1925 में। यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन इनोग्रेटेड अ प्रोजेक्ट कॉल्ड माई पैड माई राइट। तो एक प्रोजेक्ट है माई पैड माई राइट, कहाँ पे लॉन्च किया है? कहाँ पे? त्रिपुरा। त्रिपुरा की राजधानी क्या है? अगरतला। चलिए
विच स्टेट हैज लॉन्च मेरा काम मेरा मान स्कीम? मेरा काम और मेरा मान स्कीम किस स्टेट ने लॉन्च करी है? तो कौन सा है? पंजाब। कौन सा है? पंजाब, चंडीगढ़ राजधानी है। विच सिटी हैज बिकम द फर्स्ट सिटी इन कंट्री टू अचीव 100% वैक्सीनेशन अगेंस्ट कोविड-19? तो कौन सी सिटी है? भुवनेश्वर। भुवनेश्वर सिटी है जिसमें 100% वैक्सीनेशन हो गया है कोविड-19 के अगेंस्ट। नेम द कैपिटल ऑफ अफगानिस्तान। मैं ये क्वेश्चन क्यों पूछ रहा हूँ? क्योंकि अफगानिस्तान पे तालिबान ने कब्जा कर लिया है, तो इम्पोर्टेंट बन जाता है क्योंकि अफगानिस्तान न्यूज़ में रहा है। तो अफगानिस्तान के जो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर थे, प्रेसिडेंट थे अशरफ गनी, वो तो वहाँ से रन आउट हो गए। तो अब पूछता है कि भाई इसकी कैपिटल क्या है? तो कैपिटल क्या है? काबुल। इम्पोर्टेंट इसलिए है। पड़ोसी देश है इंडिया का, तो बॉर्डर भाई इंडिया का बॉर्डर शेयर करता है अफगानिस्तान, तो इसलिए भी इम्पोर्टेंट है। क्लियर? चलिए, नेम द बॉलीवुड स्टार हु हैज बीन अपॉइंटेड एज यूनिसेफ। यूनिसेफ देखिए ये इंपॉर्टेंट है पहले। यूनिसेफ इंडिया सेलिब्रिटी एडवोकेट फॉर देयर ग्लोबल कैंपेन इवैक एंडिंग वायलेंस अगेंस्ट चिल्ड्रन। तो इसके कैंपेन में कौन, इसका ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं यूनिसेफ के? किसके लिए? इवैक के लिए। कौन है? आयुष्मान खुराना। आयुष्मान खुराना। यूनिसेफ का फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड। इसको आप ध्यान रखना, यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस CHILDREN अपोस्टेस फंड। एक तो ये याद रखना, चिल्ड्रंस फंड। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क अमेरिका में। न्यूयॉर्क, ठीक है, अमेरिका में है न्यूयॉर्क। तो दो चीज़ आपको इसको याद रखना है। चलिए, वेयर इज द हेड ऑफिस ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन? इंपॉर्टेंट है। टेड्रोस एडनोम पे इसके वो हो गए हेड, इथोपिया के हो गए, बायोलॉजिस्ट हो गए। अब ये इसका फुल फॉर्म भी इम्पोर्टेंट है। और वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल। ये भी इम्पोर्टेंट है। साथ में इम्पोर्टेंट है जनेवा, जिसका हेडक्वार्टर भी इम्पोर्टेंट है। क्लियर? चलिए, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड रीनेम्ड है। तो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड का नाम बदल दिया गया, क्या नाम रख दिया गया है उसका? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। क्लियर? चलिए नेक्स्ट पे। इवन 30th एडिशन ऑफ डूरंट कप 2021 शेड्यूल टू बी हेल्ड एट कोलकाता। डूरंट कप इज रिलेटेड टू, तो जो 130वां इसका एडिशन है वो कहाँ होगा? वो होगा आपका कोलकाता में। क्लियर? ये शेड्यूल हो गया। तो डूरंट कप किस खेल से संबंधित है? किस स्पोर्ट से रिलेटेड है? तो किससे है? फुटबॉल से। फुटबॉल से। चलिए, मुस्लिम वुमेन्स राइट डे इज ऑब्जर्व अक्रॉस द नेशन ऑन टू सेलिब्रेट द इनएक्टमेंट ऑफ द लॉ अगेंस्ट ट्रिपल तलाक। तो ये क्या है? मुस्लिम वुमेन्स राइट डे मनाया जाता है पूरे देश में क्योंकि इस दिन ट्रिपल तलाक जो आपका लॉ था उसको फिनिश कर दिया गया था, उसको कैंसिल कर दिया गया था। तो कब मनाया जाता है? 1 अगस्त। अगस्त द 1। ब्रो हैज कंस्ट्रक्टेड द हाईएस्ट मोटरेबल रोड इन वर्ल्ड इन। ब्रो का क्या है? बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। इसका फुल फॉर्म क्या है? बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। रोड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। एक तो ये आपको याद रखना है। अब इसने हाईएस्ट मोटरेबल रोड बनाया कहाँ पे? लद्दाख में। लद्दाख में बनाया इन द वर्ल्ड। क्लियर? चलिए, बुक है, इंपोर्टेंट बुक है बालाकोट। बुक का नाम देख रहे हैं? बालाकोट। एक बर्निंग क्वेश्चन है ये। क्लियर? तो क्या बताना है आपको इसमें? बालाकोट एयर स्ट्राइक हाउ इंडिया अवेंज पुलवामा। ये बुक का नाम है बालाकोट एयर स्ट्राइक हाउ इंडिया अवेंज पुलवामा। नाम देख रहे हैं बुक का। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक? आपको बताना है इसका बुक के ऑथर कौन है। क्लियर? तो ये आज का बर्निंग क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्टूडेंट्स, आप हमारे प्रीमियम कोर्सेज को भी अवेल कर सकते हैं। उसमें कॉन्सेप्ट, वीडियो, टॉपिक वाइज सब कुछ मिलता है। और साथ में हमारा पेन ड्राइव कोर्स भी आता है, आप उसको अवेल कर सकते हैं। प्रीमियम टेलीग्राम को ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए क्योंकि वहाँ पे लेटेस्ट नोटिफिकेशन आते हैं सब चीज़ों के। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिए क्योंकि ये 500 सीरीज हमारी चली हुई है, 800 सोशल स्टडीज़, 1000 इंटेलिजेंस, 0 टू हीरो, मैथ्स की सीरीज चली हुई है RIMC के लिए स्पेशल। तो ये सारी चीज़ें आपको इनको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे और टाइम से आप वीडियो देखते रहेंगे, आपके क्वेश्चंस की अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। फिर भी कोई डाउट है आपको किसी भी एग्जाम रिलेटेड तो इन नंबर पे कॉल करके हमसे कोई भी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। सो स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।